जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को लेकर पूरे दुनिया में खलबली मची हुई है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इजराइल की जो हम हेल्प कर रहे हैं वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब जब भारत पर खतरा आया है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा आया है, तब तब भारत ने अपने बगल में इजराइल को खड़ा पाया है, अपने साथ इजराइल को खड़ा पाया है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। भारत इजराइल की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, भारत हथियार बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, इस प्रकार के जब क्वेश्चन भारत में किसी नेता या फॉरेन मिनिस्टर से पहले पूछे जाते थे, तब उनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जाता था। हमेशा जो राजनेता हैं भारत के, वो एक घुमा फिरा के एक डिप्लोमेटिक जो आंसर है वो दे देते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने टू द पॉइंट आंसर दिया है भारत और इजराइल के रिलेशन को लेकर, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि भारत और इजराइल का जो संयोग है, भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो कितने ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। इसी सेशन में, पार्लियामेंट के इसी सेशन में भारत के फॉरेन मिनिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि हमारे देश के रिश्ते जो अन्य देश हैं उनके साथ कैसे चल रहे हैं, चाइना के साथ कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश से हमारे रिलेशन कैसे हैं, क्योंकि एस जयशंकर जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करना फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। तो इसी सेशन के चलते एस जयशंकर प्रसाद से इजराइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो मैं आपको उसकी क्लिप दिखाती हूँ, ये देखिए आप क्लिप। So I would refer to the diplomatic facet of an issue, which I hope that Minister would sincerely respond to. Is it a fact that Palestine Authority's Minister of State on Foreign Affairs met our ambassador, Ms. Renu Yadav, requesting to reconsider arms sales to Israel due to their usage against Palestinian civilians, and also the need for international pressure on Israel to stop their violence on Gaza? If so, what has been the response of the ministry? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के कैंपी हैं जो पूछ रहे हैं कि भारत जो इजराइल को आर्म एक्सपोर्ट कर रहा है, उनका इजराइल गाजा में यूज कर रहा है, गाजा में जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं उन पर उपयोग कर रहा है। तो क्या भारत को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट एक डायरेक्ट आंसर दिया। उसकी भी क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। So the issue of India's exports, including India's exports of anything which directly or indirectly has any military implications, is guided by our national interest and by our commitments to various regimes. So we are very responsible members of various international regimes, including the Wassenaar Arrangement. We have an export control and licensing process, and we take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. Where Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. So when we take any decision, we will bear in mind, obviously, the larger circumstances, but we will definitely be driven by our national interest in this matter. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब जब भारत पर मुसीबत आई है, जब जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा आया है, तब तब इजराइल को हमने अपने साथ खड़ा पाया है। और भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो आज के नहीं है, बहुत पहले से ही भारत के जो संबंध हैं इजराइल के साथ ऑन रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। चाहे वो रक्षा संबंध हो, व्यापार हो, किसी भी संबंध में भारत और इजराइल का जो संयोग है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और इजराइल को जो हम आर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे बीच हुई साझेदारी के तहत कर रहे हैं।
जो कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। और अगर इजराइल को आर्म्स बेचना या फिर हथियार बेचना भारत की नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता है तो हम इजराइल को हथियार बेच रहे हैं। हम सब जानते हैं कि एस जयशंकर जी का ये जो स्टेटमेंट है मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज को पसंद नहीं आएगा। साथ ही यूएसए और फ्रांस को छोड़ दें तो वेस्टर्न कंट्रीज भी अब इजराइल को हथियार देने के खिलाफ हैं। वो यहाँ तक कि जो स्पेन और कनाडा वो तो खुलकर इस बात का विरोध कर रही हैं कि इजराइल को किसी भी प्रकार का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इजराइल इनका उपयोग गाजा में करेगा और गाजा संघर्ष इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जब ये कहा कि इजराइल को आर्म्स देना, इजराइल को हथियार बेचना भारत की नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो इससे भारत पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत को बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। एस जयशंकर प्रसाद ने अपने स्टेटमेंट में टू स्टेट सोल्यूशन सिद्धांत का भी जिक्र किया। टू स्टेट सोल्यूशन क्या होता है, इस पर अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का सिद्धांत है जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो संघर्ष है गाजा में उसको खत्म कर सकता है। इसका मतलब है कि जो भी जमीन है उसको दो बराबर हिस्सों में दो समुदाय के बीच बांट दिया जाए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, तो ये जो इनके बीच संघर्ष है ये रुक जाएगा। इसका भी जिक्र एस जयशंकर प्रसाद ने अपने स्टेटमेंट में कहा। भारत भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है, ऐसा एस जयशंकर प्रसाद ने अपने स्टेटमेंट में कहा। देखिए ये आपको टू स्टेट सोल्यूशन दिख जाएगा यहाँ पे, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादों को सुलझाने के लिए इस प्रकार के दो हिस्सों में क्षेत्र का बंटवारा कर दिया जाए, ताकि जिन दो समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष खत्म हो पाए और यहाँ पर शांति स्थापित की जाए। दोनों के लिए अलग अलग देश बना दिया जाए, मतलब कि जो जमीन है, जो देश है, उसका बंटवारा कर दिया जाए। इजराइल का अपना एक अलग देश होगा जहां पर यहूदी रहेंगे, इस देश की अपनी सीमाएं होंगी, सरकार होगी और ये स्वतंत्र देश होगा। फिलिस्तीन नाम का एक अलग देश होगा, इसकी भी अपनी सरकार व सीमाएं होंगी। ये दोनों देश अलग तो हैं, लेकिन ये दोनों ही देशों के बीच कुछ जगहों को लेकर, कुछ स्थानों को लेकर विवाद चल रहा है। इस वजह से ये किसी एक पॉइंट पर सहमत नहीं हो रहा है और ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है इनके बीच संघर्ष खत्म नहीं कर पा रहा है। और इसी सिद्धांत का जिक्र भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में किया है कि भारत भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके। साथ ही एस जयशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद का कड़ा विरोधी है। भारत हर स्टेज पर, हर मंच पर आतंकवाद का विरोध करता है और ऐसे में वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव को समर्थन नहीं देना चाहता जिसमें आतंकवाद की निंदा नहीं की गई हो, जिसमें आतंकवाद को सपोर्ट किया गया हो। तो भारत इजराइल से हर साल लगभग $1 बिलियन के हथियार खरीदता है। भारत और इजराइल के बीच जो रक्षा संबंध हैं वो 2017 की रणनीतिक साझेदारी के आधार पर हैं। भारत ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली आर्थिक मदद को भी बढ़ाया है, लेकिन फिलिस्तीन जो मांग कर रहा था कि इजराइल को बेचे जाने वाले हथियार उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उस मांग को भारत ने खारिज कर दिया। और अगर आपने एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट, उनका आंसर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि जब जब भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा आया है तब तब इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, इजराइल स्टूड बाय अस। इस प्रकार की जो लाइन है वो एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा यूज की गई। तो उन्होंने ये यूज क्यों की और इसके पीछे क्या कारण है, हम चर्चा करते हैं उन पॉइंट्स पर कि कब कब इजराइल ने भारत की हेल्प की है। सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली जो हेल्प है वो थी कारगिल युद्ध में जो इजराइल ने भारत की थी। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो भारत के पास उतने ज्यादा उन्नत एडवांस हथियार नहीं थे। इन एडवांस हथियारों की जरूरत इजराइल ने पूरी की, भारत को एडवांस हथियार दिए, गोला बारूद दिए। तब से लेकर भारत और इजराइल के बीच जो रक्षा संबंध हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं और इस सहायता को देने में इजराइल की ओर से बिल्कुल भी देर नहीं की गई थी। इजराइल ने बहुत सारे ऐसे एडवांस हथियार दिए जैसे कि मानव रहित ड्रोन, जिसमें सर्चर और हेरोन इंपॉर्टेंट, ये मानव रहित ड्रोन होते हैं जिनका उपयोग दुश्मनों की लोकेशन को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो उस टाइम पर इतने एडवांस हथियार देकर भारत की मदद इजराइल ने की थी। नेक्स्ट, जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने हम पर 26/11 जैसा आतंकवादी हमला किया,
इस प्रकार के आतंकवादी हमले से कैसे निपटा जाए, उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो इजराइल के द्वारा भारतीय सैनिकों को दी गई थी। इसके साथ साथ इजराइल ने भारत के साथ अपनी खुफिया जानकारी भी साझा की थी। ठीक है, तो जो भी अनुभव था इजराइल का आतंकवाद से लड़ने का, वो अनुभव इजराइल ने भारत के साथ साझा किया कि कैसे आतंकवाद से निपटा जाता है। इसके अलावा इजराइल ने भारत को सूखे और पानी की कमी से, जल संकट से निपटने के लिए ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी दी है, जिसका उपयोग भारत के महाराष्ट्र और राजस्थान क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत और इजराइल ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की है, जिसमें एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। भारत इजराइल से हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदता है ना। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हथियार डेवलपमेंट के लिए, और अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो उन हथियारों का डेवलपमेंट हम अपने देश में कर सकते हैं, हम स्वदेशी हथियार बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इजराइल हमें देता है, और बहुत सारे ऐसे इजरायली हथियार हैं जिनका उपयोग आज भी भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। ये हथियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें कौन कौन से हथियार लिए हैं, तो बराक 8 मिसाइल इजराइल से भारत ने लिए है, हेरॉन एंड सर्चर ड्रोन जिसके बारे में बता चुकी हूँ, रडार और अन्य निगरानी प्रणालियां भी इजराइल से भारत खरीदता है। तो इतने मजबूत रक्षा संबंध हैं इजराइल के साथ भारत के। तो ऐसा नहीं है कि हम ही केवल इजराइल को हथियार बेच रहे हैं, उधर से इजराइल भी हमें हथियार बेच रहा है। तो ये जो रक्षा संबंध है वो दोनों देशों का आपस में है, जो कि इन दोनों के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करता है। इसके अलावा दोनों देश आपस में अपनी खुफिया जानकारी को भी शेयर करते हैं। खुफिया जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आने वाले खतरे से बचने के लिए। कैसे आतंकवादियों से निपटा जाए, कैसे आतंकवाद से निपटा जाए, इसके लिए खुफिया जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मोसाद का नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है खुफिया एजेंसी के रूप में। मोसाद, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, इन दोनों के बीच खुफिया जानकारी का भी आदान प्रदान होता है। दोनों देशों के जो संबंध है वो केवल डिफेंस में ही मजबूत नहीं है, रक्षा क्षेत्र में ही मजबूत नहीं है, और भी जो क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत ज्यादा मजबूत संबंध है। जब कोविड महामारी आई थी उस टाइम पर इजराइल ने भारत को कोरोना टेस्टिंग टेक्नोलॉजी भी दी थी। उस टाइम पर दोनों देशों ने फास्ट कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप करने की भी कोशिश की थी। साथ ही इजराइल ने भारत को मेडिकल इक्विपमेंट और मास्क भी भेजे थे। तो हेल्थ केयर में भी भारत और इजराइल के जो संबंध हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मजबूत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों का जो सहयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के डिजिटल एरा में, क्योंकि साइबर जो हमले हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल के बारे में आपने सुना होगा, जो पेजर अटैक प्लान किया था इजराइल ने, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे है। तो इस क्षेत्र में भी भारत और इजराइल के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो इजराइल है वो इंटरनेशनल मंच पर भारत का सपोर्ट करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो तब भारत के समर्थन में इजराइल खड़ा होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दे से रिलेटेड जब भी कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ आता है तब इजराइल भारत के पक्ष में वोटिंग करता है। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में एस जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में बताने की कोशिश की है। इजराइल को सपोर्ट करना भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से मेल खाता है। यही सारी चीजें बताने की कोशिश की है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में। आपकी क्या राय है? क्या भारत को आर्म एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए या नहीं रोक देना चाहिए, या अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भारत को सर्वोपरि रखना चाहिए? ठीक है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए हमें दुख भी है, वो संघर्ष रुकना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से संघर्ष का समर्थन नहीं करते हैं, भारत भी नहीं करता है। भारत ने हमेशा चाहा है कि संघर्ष विराम हो, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को हर देश सर्वोपरि रखता है, और यही किया है हमारे देश ने। आपकी क्या राय है हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।